हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग लास्ट क्लास की तरह से, जैसे हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री सीखी थी, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लेजर पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको करने से पहले हमें अपने कोई भी लेजर पोस्टिंग करने से पहले हमें अपने मन में एक बारी जर्नल एंट्री जरूर पढ़ लेनी चाहिए। मन में एक बारी जर्नल एंट्री जरूर बोल लेनी चाहिए, जिससे कि अगर हमारा कोई भी लेजर पोस्टिंग खराब हो रही हो तो वो बिल्कुल सही हो सके। तो आपने मन में क्या करना है? आपने बच्चों अपने मन में बोलनी है जर्नल एंट्री और फिर उसके बाद में पोस्टिंग करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा जरा, क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या लिखा है? विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स, यानी कि विक्रम फूड्स जो है, विक्रम मिल्क फूड्स जो है वो क्या है? कंसाइनर। और सुंदर कौन है? कंसाइनी। उनको भेजा गया 5000 किलोग्राम ऑफ बेबी फूड, ठीक है जी, जिसको कि पैक किया गया था 2000 टिन्स में ऑफ नेट वेट 1 kg एंड 6000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ kg, यानी कि हमने 5000 किलोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने क्या किया है? 2000 किलोग्राम्स के तो हमने टिन्स बना दिए। कितने कितने किलो के? एक एक किलो के, 1 kg ईच। और साथ ही हमने क्या किया? हमने हाफ kg के 6000 पैकेट्स बना दिए। 6000 ये पैकेट्स में, ये टिन्स में नहीं है। तो इसके अंदर कितना माल आ गया? इसके अंदर 3000 किलोग्राम जो है वो माल आ गया, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहां पे कितना, 2000 किलोग्राम एक और 3000 किलोग्राम एक, टोटल कितना? 5000 किलोग्राम उन्होंने माल जो है वो सेंड किया था। बेबी फूड, जैसे कि सैलरेक वगैरह आते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है जी, पीडियाश्योर आता है, तो ये सब चीजें उन्होंने जो है सेंड किया, ठीक है। आगे चलते हैं। और कंसाइनी की जो उन्होंने कमीशन फिक्स की थी बच्चों, कंसाइनी की कमीशन फिक्स की थी 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड। 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड का क्या मतलब हुआ? जितना भी वो सेल करेंगे उसका 5% जो है उनको एज अ कमीशन दे दिया जाएगा, जिस काम के लिए कंसाइनी हमारे साथ में एनरोल हुए थे। अब बोला गया है कि यहां पे हमें 1 किलोग्राम के जो टिन्स थे और हाफ किलोग्राम के जो पैकेट्स थे, उनका कॉस्ट प्राइस और उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं, अगर ये सेल्स प्राइस दिया हुआ होता है तो इसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं, और अगर इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन है तो हम इसको इनवॉइस प्राइस के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक आपको इनवॉइस प्राइस के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने नहीं सिखाए हैं, तो अभी के लिए हम इसको कॉस्ट प्राइस पे ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बनेगा। कैसे करेंगे हम? जैसे हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन किया था। इसके बाद हम लोग इनवॉइस प्राइस सीखेंगे, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। द कंसाइनमेंट वॉज बुक ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। अब ये टू पे बेसिस का क्या मतलब है? टू पे बेसिस का क्या मतलब है? टू पे बेसिस का मतलब है, मैं कंसाइनर हूं, मैंने कंसाइनी को सामान भेजा, कंसाइनी इसके लिए फ्रेट की पेमेंट करेगा और अपने पास इस सामान की डिलीवरी ले लेगा। यानी कि कंसाइनी वो फ्रेट पे करेगा जो मैंने रेलवेज के साथ में मुकर्रर किया होगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि हमारे कितने गुड्स लॉस्ट हो गए हैं। जी हां, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी फ्रेट मैंने, मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर के ऐसा हो कि 5000 किलोग्राम मैंने सामान भेजा था कंसाइनर को और कंसाइनी ने डिलीवरी ली है 4000 किलोग्राम की ही, तो क्या वो 4000 किलोग्राम के हिसाब से फ्रेट पे करेगा? नहीं, वो फ्रेट पे करेगा उसी हिसाब से जो मैंने, कंसाइनर ने
रेलवे को उसे देने के लिए बोला था, और रेलवे तो अपना पूरा का पूरा फ्रेट लेगी ही लेगी। ओके, ठीक है जी। तो यहां पे टू पे बेसिस का मतलब है कि किसकी ड्यूटी थी? ड्यूटी ऑफ कंसाइनर बॉर्न बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी ने कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रेट मुकर्रर हुआ था उसे पे करना है। ठीक है सर। टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस। अब फ्रेट चार्जेस बताए गए हैं। फ्रेट चार्जेस कितने हैं? 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू ऑफ टोटल कंसाइनमेंट। टोटल कंसाइनमेंट, इसको जरा ध्यान में रखना। टोटल कंसाइनमेंट का जितना भी दो सेलिंग प्राइस का बनता है, यानी कि हमें टोटल कंसाइनमेंट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके सेलिंग प्राइस से, और फिर उसका 2% जो है अमाउंट फ्रेट की तरह से पे कर देना है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। हमने क्या करना है, हमारे पास यहां क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही दिए हुए हैं, और अभी दिवाकर सर ने हमें यह बताया है कि सर ये क्वेश्चन हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करेंगे। लेकिन यहां क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फ्रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? 2% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो जब क्वेश्चन कुछ कहेगा तो उसके आगे हम नहीं चल सकते। यहां पे हमें फ्रेट की जो पेमेंट है वो 2% करनी है। किसका 2%? जितना भी हमारा माल था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वन केस कंटेनिंग 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम क्यों बोला मैंने? वन केस कंटेनिंग 50 और विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ 1 किलोग्राम। तो 1-1 किलोग्राम के जो हमने पैकेट बनाए थे, तो ये कितने हो गए? 50 पैकेट है, 50 टिन्स हैं। अब 50 टिन के अंदर माल कितना होगा? 50 किलोग्राम। वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, यात्रा में जो है वो खो गया। कितना किलोग्राम? 50 किलोग्राम हमारा बेबी फूड जो था वो यात्रा में लॉस्ट हो गया। ये क्या है? ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450 रुपीज, यानी कि हमारा जो क्लेम मिलेगा, हमारे को वापसी मिलेगी एबनॉर्मल लॉस में से। हम क्या कर देंगे? कंप्यूटेशन जब हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस की, तो हम क्या माइनस कर देंगे? 450, क्योंकि वो 450 हमें रिकवर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ हाफ ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल। अकाउंट सेल कौन बनाता है? अकाउंट सेल कंसाइनी बनाता है, जिसके अंदर की वो लिखता है। क्या लिखता है? सेल्स कितनी की, उसके ऊपर कमीशन कितना बना, या सेल्स को करने में उसके एक्सपेंसेस कितने हुए। ठीक है जी, और उसने क्या अमाउंट्स जो हैं वो रेमिट करने हैं कंसाइनर को। तो उसको हम क्या कहते हैं जी? एक जो अपने पास में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज अकाउंट सेल सेंट बाय कंसाइनी। तो हाफ ईयरली बेसिस पे जो अकाउंट सेल सेंड किया गया था उसकी डिटेल कुछ इस तरह से थी। क्या थी इसकी डिटेल? बोला गया कि सेल हो गई कितनी? 1000 किलोग्राम के जो टिन थे, यानी कि 1 किलोग्राम का जो टिन था उसके उसने 1500 टिन्स बेच दिए। ठीक है जी, यानी कि उसने क्या किया? अब देखिए इससे हमें क्या पता लगेगा? एक तो एक सेल्स पता लगेगी और दूसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक पता लगेगा। देखिएगा 2000 पैकेट थे, 2000 पैकेट में से 1500 पैकेट बिक चुके हैं, यानी कि हमारे पास में इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है हम यहीं पे कंप्यूट कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक था सर, सिंपल सी बात है कि 2000 भेजा गया था, 50 पैकेट्स जो थे वो लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट। ठीक है, और 1500 जो थे वो सेल हो गए, 1500 सोल्ड। ठीक है जी, तो हमारे पास में इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाता है? 1550 अगर चले जाते हैं तो 450 पैकेट्स या फिर टिन्स जो हैं कंटेनिंग 1 किलोग्राम ईच, ये सामान हमारे पास में बच जाता है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पे हमारे को 6000 पैकेट भेजे गए थे। 6000 पैकेट्स भेजे गए थे, 6000 में से 4000 आधा किलो के पैकेट्स भी बिक चुके हैं। तो अब यहां पे सेकंड नंबर का जो स्टॉक है वो क्या है? वो 6000 पैकेट्स भेजे गए थे, उसमें से 4000 पैकेट्स सोल्ड। तो यहां पे 2000 पैकेट्स जो हैं ये अनसोल्ड हैं, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसी इंफॉर्मेशन से हमारे को सेल्स से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गई, एक तो सेल्स की और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक की। इसके बाद बताया गया कि स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेस किसके? कंसाइनी के। कितने थे?
600 रुपए थे। अब ये क्या है, ये रेकरिंग नेचर के हैं, ये रेकरिंग नेचर के हैं क्योंकि स्टोर रेंट लिखा है, स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ये ध्यान से समझ लेना। कहीं आप ये सोचो कि सर आपने तो लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे पास में इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। बेटा माल के ऊपर जो इंश्योरेंस है वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस है ये स्टोर के ऊपर है, तो ये क्या है जी, ये रेकरिंग नेचर के हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कंसाइनी एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहली हमने एंट्री क्या करनी है, गुड्स सेंड की एंट्री करनी है। गुड्स सेंड की एंट्री अपने मन में सोचो, क्या बोलोगे आप बोलोगे सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं और इनकम्स क्रेडिट की जाती हैं। तो इस वजह से सर जो गुड्स सेंड की गई हैं वो कभी ना कभी परचेज की गई होंगी और परचेज हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और माल बिका नहीं है, भेजा गया है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब इसके लिए अमाउंट क्या मुकर्रर करें, हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट हमारे को जैसे कि क्लास के शुरू में ही बताया गया था, कॉस्ट प्राइस जो है वो लेना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो लेना है, यानी कि 10 से और 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारी एंट्री सबसे पहले क्या थी, सबसे पहली हमारी एंट्री थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे जी, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और कितना कंसाइन किया गया सर, 2000 टिन्स जो थे एट द रेट 10 ईच और 6000 जो टिन्स थे, जो पैकेट्स थे वो एट द रेट 6 ईच, यानी कि टोटल जो सामान है वो 56,000 का गुड्स कंसाइन किया गया है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री पास कर दी। अच्छा जी चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। इसके बाद में क्या लिखा गया था, इसके बाद में बताया गया था हमारे को नंबर 2 इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी कि उन्होंने जो कंसाइनी की कमीशन फिक्स की थी वो कितनी की थी, 5% ऑन सेल्स। तो इसके लिए हमारे को क्या निकालनी पड़ेगी, सेल्स निकालनी पड़ेगी। सर सेल्स किस वैल्यू पे होगी, सर सेल्स तो हमारी सेल वैल्यू पे ही होगी। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 15 और 7। तो हमने सेल्स निकालनी है। अब सेल्स की जनरल एंट्री क्या होती है, अपने मन में याद करो। सर सेल्स की हमारी एंट्री होती है कि हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है और सेल्स का पैसा हमें कंसाइनी से रिसीव करना होता है। तो कंसाइनी के लिए हमारा क्या होता है, डेटर होता है। तो हमने क्या एंट्री सीखी थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि यहां पे सुंदर स्टोर्स जो है वो कंसाइनी का नाम है। तो हम क्या बोलेंगे जी, सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और अमाउंट कौन सा आएगा सेल्स में, ये 15 और ये 7। आइए देखिए, तो हमने जो था कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सेल्स की एंट्री की बाय सुंदर स्टोर्स के नाम से, यानी कि हमने क्या एंट्री की, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखिए, कंसाइनी का नाम। आपको लेजर पोस्टिंग तो करनी आती ही होगी, ठीक है जी, पास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सीखी है और 11th-12th में भी सीखी है। अब जो बच्चे 11th-12th में नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड के थे तो उनको जनरल एंट्रीज अच्छे से सीखनी चाहिए और उसके बाद लेजर पोस्टिंग सीखनी चाहिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे किसका नाम आएगा, सुंदर स्टोर्स का नाम आएगा, यानी कि कंसाइनी का नाम आएगा। तो ये क्रेडिट साइड है हमारी और हमने क्या, बाय सुंदर स्टोर्स। उन्होंने कितना बेचा था, 1500 टिन्स बेचे थे और 4000 जो थे वो पैकेट्स, 1500 टिन्स बेचे थे और 4000 पैकेट्स बेच दिए थे। कितने के हिसाब से सर, 15 रुपीज के हिसाब से और 7 रुपीज के हिसाब से। तो हमारी जो नेट सेल्स हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 50,500 रुपीज, 50,500 रुपीज। तो एक तो हमारी ये सेल्स आ गई। अब सेल्स के साथ में, अब सेल्स के साथ में ध्यान देना जरा मेरी बात पे, कमीशन जुड़ा हुआ है।
अब सेल्स के हिसाब से हमें कमीशन देना है, और कमीशन कितना देना है? कमीशन देना है सर, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 5%, करीब 5% हमें कमीशन देना है। तो इसी के साथ ही हमारे पास में कमीशन की एंट्री भी हो जाएगी। हाँ ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है 5%। अब कमीशन की एंट्री क्या होती है? कमीशन कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस होता है ना। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी के लिए ये हमारी, आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से लाइबिलिटी भी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंसाइनी इस अमाउंट के लिए हमारा क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि ये अमाउंट हमने उसको देना है। तो एक तरफ से एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस वजह से हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कमीशन के अमाउंट से। ठीक है जी। अब कमीशन का अमाउंट हम लोग निकाल देंगे 50,500 के ऊपर जो हमारा 5% कमीशन आ जाएगा वो आएगा 25 जो है वो हमारा कमीशन निकल करके आ जाएगा। तो कमीशन देखिए कहां लिखा हुआ है? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? टू सुंदर स्टोर, कंसाइनी का नाम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, इसलिए कमीशन हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। कितना? 25। ठीक है सर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, आइए देखें। देखिए जी, हमने उसका कमीशन पे कर दिया, हमने जो है उसकी सेल्स निकाल दी, क्योंकि कमीशन तो तभी निकल सकती थी जब सेल्स जो है वो निकल करके आती, तो हमने सेल्स की एंट्री भी कर दी है। ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ना टू पे बेसिस पे फ्रेट जो है वो कंसाइनी को पे करना है, जिसको कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट। ठीक है जी। देखिएगा कितना माल सेंड किया गया था कंसाइनमेंट के अंदर? सर 2000 किलोग्राम जो था वो टेंस जो थे वो सेंड किए गए थे, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 15 रुपए। तो 30,000 रुपए तो इसके हो गए। फिर 6000 हाफ किलोग्राम जो था उसके पैकेट्स बना करके भेजे गए, जिसका कि एक पैकेट का दाम था 7 रुपए। तो 42,000 रुपीज ये हो गए। तो नेट अमाउंट कितना हो गया? 72,000 रुपीज का माल जो था वो सेंड किया गया था कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को। ठीक है जी। अब यहां पे बच्चे कहते हैं कि सर कंसाइनी ने तो जितनी डिलीवरी ली थी हम उसी का फ्रेट देंगे। नहीं बेटा, टू पे बेसिस का मतलब ये है कि वहां से जो हमारा अमाउंट मुकर्रर किया गया है, निर्धारित किया गया है, वही पे करना पड़ेगा किसको? कंसाइनी को। तो 72,000 रुपीज का सामान जो था वो गुड्स कंसाइंड किए गए थे, और हमें याद रखना है कि इसको हमने सेलिंग प्राइस पे लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला हुआ है कि आप इसे सेलिंग प्राइस पे लें। अच्छा सर, अब इसका 2% हमने 72,000 का 2% निकाल दिया, कितना हो गया? 1440। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये जो हमारा फ्रेट है वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हमें उसको देना है, हमारी एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, इसके लिए वो हमारा क्रेडिटर है। कितना? 1440। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे कंसाइनी का नाम लिखो, और इसकी जो है वो फ्रेट चार्जेस हमने यहां लिख दिए 1440। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है हमें, आइए देखते हैं। आगे बोला गया है, देखिएगा, अब शायद आपको क्लियर दिखाई दे जी, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ठीक है जी। तो आगे क्या बोला गया? आगे हमें बताया गया है कि हमारे कुछ जो गुड्स थे वो लॉस्ट हो गए थे, 50 पैकेट्स। एबनॉर्मल लॉस के लिए हमारे पास में ये एंट्री होगी, और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है हमारे पास में? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
ठीक है, अगर इंश्योरेंस क्लेम बीच में होगा या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने इसका इंश्योरेंस दिया होगा तो ही हम इसको इंश्योरेंस कंपनी को लेंगे। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि इसका पूरा का पूरा भार फिर हमारे पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं अपना एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हम करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ था। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे आपके लिए कुछ नोट भी बनाया गया है। ठीक है, आ जाओ जी, देखते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि हमारे पास में हाँ, लॉस एंड ट्रांजिट। लॉस एंड ट्रांजिट, देखो जी, जो लॉस हुआ है उसका अमाउंट कितना था। एक सेकेंड, हाँ जी, जो लॉस हुआ है वो 50 किलोग्राम लॉस हुआ था, 50 पैकेट्स का। ठीक है जी, 50 टिन्स का। और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, चाहे सेल्स प्राइस गिवन ही क्यों ना हो। तो यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे नोट लिखना है, प्लीज नोट दैट एबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन cost even if selling price or invoice price is given in question। तो हमारे इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, जो माल लॉस्ट हुआ था वो था 10 रुपीज, तो हमारे पास अमाउंट कितने आ गए, 500 रुपए। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमें क्या लेने हैं, हमें प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस लेने हैं, किसके, कंसाइनर के। ठीक है जी, और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस लेने हैं किसके, कंसाइनी के। सर कंसाइनी के क्यों, क्योंकि सर कंसाइनी ने तो सारा का सारा माल रिसीव किया था ना। ऑल्दो एबनॉर्मल लॉस के अंदर कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको नहीं लेते, क्योंकि ये उसकी डिलीवरी लेने से पहले ही लॉसेस हो चुके थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टू पे बेसिस पे कंसाइनर ने जो है बोला और कंसाइनी ने उतना पे ऑफ किया, इस वजह से यहां पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनी के भी लिए जाएंगे। तो यहां पे कंसाइनर ने तो कुछ पे किया ही नहीं था, कंसाइनी ने पे किया था। कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ले लेंगे हम। देखिएगा, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 750 था ना। देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। हमारे जो गुड्स थे वो कितने थे, 50 पैकेट्स थे, 50 पैकेट्स थे। ठीक है, और एक का प्राइस कितना था, 15 रुपीज था, ₹15। ओके, ₹15। तो यहां पे ये कितने की कॉस्ट हो गई, 750। सर अब आपने ये सेलिंग प्राइस क्यों ले लिया, क्योंकि कमीशन तो बोली गई है ना कि कमीशन तो सेलिंग प्राइस से ही निकल करके आएगी। तो जो 750 आया है इसका 2% जो है फ्रेड पे किया था, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस लेने थे हमने। तो ये कितने आ गए, 15 रुपीज आ गए, 15 रुपीज आ गए। तो हमारा जो एबनॉर्मल लॉस था वो कितने का था, 515 रुपए का टोटल एबनॉर्मल लॉस हमारा हो गया। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से हमें 450 रुपीज रिकवर हो गए, वो हमने माइनस कर दिए। तो हमारा नेट जो एबनॉर्मल लॉस आया मेरे बच्चों वो कितना आया, 65 रुपीज आया है। अब देखिए इसके लिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री है सर, इसकी सिंपल सी एंट्री है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कुछ भी कह सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको दिया होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ इंश्योरेंस कंपनी लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का था, नेट एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था सर वो हुआ था 515 रुपए का। अब 515 रुपयों में से जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ऊपर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने अपने ऊपर 450 ले लिए, और रिमेनिंग जो 65 थे वो किसके ऊपर आ गए, हमारे ऊपर आ गए। और हमारे ऊपर आ गए तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे,
हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये दोनों अमाउंट लिखे जाएंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है और कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखा, बाय इंश्योरेंस क्लेम 65, बाय इंश्योरेंस क्लेम 450। ओके, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बाहर गया वो कितना गया, वो गया सर 65 रुपीज, 65 रुपीज। ओके, चलिएगा अब देखो सारी एंट्रीज हमारे पास में हो चुकी हैं, सारी एंट्रीज हमारे पास में हो चुकी हैं सिवाय एक एंट्री के, ये वाली। अब ये जो स्टोर चार्जेस हैं ये कंसाइनर जो है रियम्बर्स करेगा कंसाइनी को। तो इसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट 600 रुपीज से। ये रेंट एंड इंश्योरेंस भी हमने 600 रुपीज लिख दिया। तो सारे क्वेश्चन के अंदर सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब जो है हमें फाइनल फिगर करनी है, हमने दोनों साइड्स को जो है वो कैलकुलेट करना है, हमने दोनों साइड्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन 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 एक मिनट के लिए, हम लोगों ने सेल्स कर दी, हम लोगों ने सेल्स कर दी, हम लोगों ने अब नॉर्मल लॉस दिखा दिया। अब जो बचा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था ना अभी कि क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक को तो अरे हम भूल ही गए, तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, देखिए जो हमने पहले बनाया था। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी कैलकुलेशन हम चेक करते हैं कि हमारे पास में कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास में पड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन ये आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। 450 जो थे, 450 हमारे पास में बच गए थे। कौन से वाले पैकेट्स, 450 पैकेट हमारे बच गए थे 1-1 किलो वाले। और कैसे बच गए थे, 2000 किलोग्राम, 2000 पैकेट्स जो थे वो सेंड किए गए थे, 50 लॉस्ट हो गए, 1500 बेच दिए गए। अब देखिएगा इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे लेना होता है, सेल्स प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेते थे, लेकिन जब इनवॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हम एक स्टॉक रिजर्व बना करके इसको कॉस्ट पे ले आएंगे, सेलिंग प्राइस पे हमें दिखाना होगा, इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना होगा। लेकिन तब की बात तब की है, जब आएंगे तब देखे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है सर, हमारे को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेना होगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था सर, ₹10 था, इसका कॉस्ट प्राइस था ₹10। तो यहाँ पे ये कितने रुपए का सामान है, 4500 रुपीज का, 4500 रुपीज का, जिसका की सेल्स प्राइस जो था वो 6750 था। अभी के लिए हमें सेल्स प्राइस से कोई मतलब नहीं था। फिर सर आपने यहाँ पे विद इन ब्रैकेट सेल्स प्राइस क्यों लिख दिया। सेल्स प्राइस बच्चों हमने जो फ्रेट के एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए मैंने निकाला है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको होल्ड पे रख दीजिए कि आप इस सेलिंग प्राइस को बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से। हमारे पास में 450 पीसेस जो थे वो बचे हुए थे और एक जो पीस का दाम था वो 10 रुपए था, 4500 का दाम हो गया। 2000 पीसेस हमारे पास में, 2000 पैकेट्स हमारे पास में बचे हुए थे ½ kg के, जिसकी की कॉस्ट कितनी थी 6 रुपए। तो इसका भी अब सेलिंग प्राइस अपने दिमाग से निकाल दीजिए, 12,000 रुपीज का सामान था। तो नेट हमारे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक था, 16,500 रुपीज, 16,500 रुपीज। अब इसके अंदर हमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे नॉन रेकरिंग नेचर के, कंसाइनर के और कंसाइनी के। कंसाइनर के तो थे नहीं, कंसाइनी के थे, कंसाइनी के थे। और वो किस पे थे, वो थे हमारे जो सेल्स प्राइस था उसके ऊपर। तो इन दोनों स्टॉक्स का 450 और 2000, 450 पैकेट्स और 2000 पैकेट्स जो भी थे, ये 10 और पैकेट्स थे, इनको हमें सेल्स प्राइस पे लेकर के आना होगा। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन करके रखी हुई है आप लोगों के लिए कि सेल्स प्राइस इसका कितना बनता है, सेल्स प्राइस इसका हमारे पास में इतना बन जाता है जितना कि लिखा हुआ है 6750 और 14,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया 20,750। तो ये दोनों हम प्लस कर देंगे, ये दोनों हम प्लस कर देंगे, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इसका 2% जो है, यानी कि 20,750 का 2% जो था वो फ्रेट था, प्रोपोर्शनेट फ्रेट था। और वो कितना आता है
₹415। तो हमारे जो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो कितनी है? 16,915 रुपीज, 16,915 रुपीज। और इसके लिए जो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट या फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कितने रुपए से सर? 16,915 रुपीज के हिसाब से। ओके जी, ठीक है। तो ये 16,915 रुपीज के हिसाब से हमारी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हो जाएगी। देखिएगा ये लिखा है 16,915। अब हमारा पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो खत्म हो चुका है। कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म होने के बाद में हमें क्या करना है? सिंपली एक कंसाइनी अकाउंट बनाना है, जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहां पे चेक करो कि कंसाइनी से होने वाली एंट्रीज कौन कौन सी हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। कंसाइनी के साथ होने वाली हमारी जर्नल एंट्रीज जो थी वो कौन कौन सी थी? सर देखो यहां पे सुंदर स्टोर्स के साथ में ये वाली 3 एंट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये टोटल कितना है? 4565। तो ये मैं कहां लिख दूंगा? कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और क्या क्या लिख दूंगा? इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेट, रेंट और कमीशन तीनों को मिला करके हमने जो है यहाँ पे ये एंट्री पोस्ट कर दी है कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ये आया कहां से? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिवर्स पोस्टिंग हमने कर दी। अब यहाँ पे कंसाइनी का अकाउंट हमने क्या करना था जी? यहाँ कंसाइनी का अकाउंट हमने क्रेडिट करना था। तो कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने जो है वो एंट्री कर दी है, ये तीनों एंट्रीज कर दी। चलो और ढूंढो कि कंसाइनी से होने वाली हमारी और कौन कौन सी जो थी स्टेटमेंट्स थी। वो ये था हमारे पास में, वो ये था सुंदर स्टोर से हमने कितने की इसकी ट्रांजैक्शन की थी? जो उन्होंने सेल्स की थी ये वाली एंट्री 5500 की, 50,500 रुपीज की हमारी एंट्री थी। तो इसको मैं कहां कर दूंगा? कंसाइनी अकाउंट की डेबिट साइड पे ये मैंने एंट्री यहां पे कर दी टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है जी, तो हमने जो कमीशन देनी थी, जो भी उसके खर्चे देने थे, वो तीनों की एंट्री बनाई और रिवर्स साइड पे लिख दी। इसी तरीके से जो उन्होंने सेल्स की वो हमने रिवर्स साइड पे लिख दी। अब जो बचा हुआ बैलेंस है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंसाइनी ने कंसाइनर को जो है रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर जो उन्होंने पैसे बने थे वो रेमिट कर देंगे। वो रेमिट कितने कर देंगे? 45,935, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो बस कंसाइनी अकाउंट बनाना बहुत आसान है। रिवर्सल्स करने हैं हमें। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितनी बार भी कंसाइनी लिखा हुआ है उसकी रिवर्स एंट्री कंसाइनी अकाउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कर देंगे। दैट्स इट। ये बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से। कंसाइनमेंट का ये 9th क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है और देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या कहा गया है। देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ। ए ऑफ असम सेंड ऑन 18 February 2020 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal कॉस्टिंग 100 ईच, यानी कि 1000 डीवीडी प्लेयर दिए गए। एक की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए ईच। ठीक है जी, तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पे हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा 1000 इंटू 100 रुपीज। ये देखिए, ये हमने पहली एंट्री यहाँ पे की हुई है। आंसर साथ के साथ ही दिए हुए हैं। बहुत ही आसान है, इसके अंदर हमें आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस किए गए कंसाइनर के द्वारा कितने? 1500 रुपए। अब आप लोगों को मालूम है कि कंसाइनर जब एक्सपेंस करता है तो उसको बैंक से लेते हैं, और कंसाइनी जब एक्सपेंस करता है तो उसके नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए?
हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 1500 रुपए के खर्चे। ये लीजिए, यहां पे ये एक्सपेंसेस की एंट्री की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास में है बी स्पेंड। बी कौन है? कंसाइनर है। कहां से हैं ये? बंगाल से हैं। तो बी ने स्पेंड किए कितने? 3000 फॉर क्लियरिंग चार्जेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20 पर डीवीडी प्लेयर। यानी कि उसने दो तरीके के खर्चे किए हैं। एक तो उसने 3000 रुपए क्लियरेंस के लिए दिए हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी के अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है जी। तो 3000 रुपए की हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कितने डीवीडी प्लेयर इन्होंने बेचे हैं। जितने भी बेचे होंगे उसको 20 से मल्टीप्लाई करके हम दूसरे खर्चे के लिए भी सेम एंट्री लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2020 600 डीवीडी प्लेयर एट द रेट 160 पर डीवीडी प्लेयर एंड अगेन ऑन 20th मई 2020 300 डीवीडी 170 रुपए के। यानी कि इसने दो रेट पे बेचे हैं। इसने 600 डीवीडी प्लेयर बेचे हैं 160 के और 300 डीवीडी प्लेयर बेचे हैं 170 रुपए के। तो टोटल इसने 900 डीवीडी प्लेयर बेचे हैं और 900 डीवीडी प्लेयर के ऊपर 20 रुपए के इसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यानी कि बीज अकाउंट। तो ये दोनों क्लियरिंग चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अच्छा, अब अपने को सेल की एंट्री भी बनानी है। 900 डीवीडी इसने बेचे हैं, 900 डीवीडी प्लेयर इसने बेचे हैं और टोटल इसने कितने का सामान बेचा है? इसने कितने में सामान बेचा है? कितने का नहीं, कितने में बेचा है? 600 इंटू 160 और 300 इंटू 170। तो ये जितना भी आ जाता है इसके लिए अकाउंट में एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी सर बीज अकाउंट डेबिट, बी डेबिट या बीज अकाउंट डेबिट या फिर कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में 96,000 और 51,000 की दो एंट्रीज दी हुई हैं। हाँ बेटा, इस चीज का आप खास ख्याल रखिए, जब दो बार सेल हुई है तो दो बार एंट्री बनाएं, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। आगे चलते हैं। लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। ठीक है जी, उसको मिलेगा जितना उसने डीवीडी प्लेयर बेचे हैं। तो 900 डीवीडी प्लेयर इसने बेचे थे, 25 रुपए के हिसाब से इसको कमीशन मिलेगी। लेकिन साथ में बोला गया प्लस इनको कमीशन मिलेगी 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड्स ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट 125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। अब इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? इस लाइन का ये मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि आप 125 पर डीवीडी प्लेयर से जितना भी ज्यादा पर बेचेंगे, कंसाइनर कंसाइनी को क्या कह रहा है? 125 रुपए पर डीवीडी प्लेयर से जितना आप ज्यादा बेचेंगे उस डिफरेंस में से पहले ये वाली कमीशन माइनस करूंगा और फिर उस अमाउंट, उस बचे हुए अमाउंट का 1/4 आपको एज अ कमीशन दूंगा। तो ये क्या है? ये फर्स्ट कमीशन थी और सेकंड कमीशन क्या है? ये 1/4 वाली कमीशन है। ये 1/4 वाली कमीशन है, यानी कि ये ओवरराइडिंग कमीशन है। ठीक है जी, सेल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है सर, ओके। तो ये सिर्फ हमारे पास में जो थोड़ा सा बहकाने के लिए कैलकुलेशन ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट से। अच्छा जी, लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। देखिए 1000 भेजे गए थे और 900 बिक चुके हैं, तो 100 डीवीडी प्लेयर जो हैं उनका क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो आइए एक बारी कमीशन की कैलकुलेशन को देख लेते हैं बेटा, देखिएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, रूल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये लैंग्वेज क्या कह रही है? यहाँ पे लैंग्वेज कह रही है कि आपकी जो टोटल कमीशन है ना, वो टोटल कमीशन है कमीशन 1
प्लस कमीशन 2। अब हमें कमीशन 1 तो पता है कि सर 900 इंटू 20 है, लेकिन कमीशन 2 हमें पता नहीं है, इस वजह से हमें टोटल कमीशन भी पता नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं सर, हम एक काम कर लेते हैं, टोटल कमीशन को एक्स लेट कर लेते हैं। हम टोटल कमीशन को एक्स लेट करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है आपके पास में लेट द टोटल कमीशन बी एक्स। अच्छा जी, अब x यानी कि टोटल कमीशन कितनी है, 900 इंटू 25, यानी कि ये कमीशन 1, और प्लस का साइन है 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स है ना 96,000 और 51,000। 1/4 ऑफ टोटल सेल्स माइनस टोटल कमीशन, और उसमें से हम किसका डिफरेंस ले लेंगे जी, 125 और उसके बीच का डिफरेंस हमें लेना है। तो 125 पे सामान अगर आप बेचते हैं तो कितने बेचे थे, 900 पीसेस बेचे थे। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है जिसको कि हम लिखते हैं, देखिए 900 इंटू 25, 22,500 प्लस 147 किसका टोटल है, इन दोनों का टोटल है। ठीक है सर, माइनस एक्स और फिर 900 इंटू 125। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली आप बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू निकाल ली 24,900, यानी कि हमारी टोटल कमीशन कितनी आ गई बच्चों, 24,900 की हमारी टोटल कमीशन आ गई, जिसकी की एंट्री क्या होने वाली है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी यानी कि बीज अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया था हमारे पास में। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था, क्लोजिंग स्टॉक बच गए थे सर 100 डीवीडी। देखिए 1000 डीवीडी भेजे गए थे, उसमें से 900 बिक चुके हैं, तो कितने रह गए, 100 पीसेस बाकी रह गए हैं ना, 100 पीसेस बाकी रह गए हैं। इसके ऊपर हमारे को कैलकुलेशन करनी है। ये 100 पीसेस का प्राइस कितना था सर, 100 रुपए, तो 10,000 रुपए के 100 पीसेस हो गए। अब इसके अंदर ऐड करूंगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, सारे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों नेचर के। वैसे आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पे मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है कि यहां पे जो हमारे नॉन रेकरिंग नेचर के ही सारे के सारे कंसाइनर के एक्सपेंस माने जाते हैं। तो नॉन रेकरिंग नेचर के इसके एक्सपेंसेस इसने कितने किए थे, 1500 किए थे। कितने पे किए थे, 1000 गुड्स पे किए थे। तो 100 गुड्स पे कितने किए होंगे, जवाब है 150। ठीक है सर, ऐड कर देते हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के क्लियरेंस चार्जेस। मैंने बताया था आपको क्लासेस में भी कि गोडाउन में आने तक के जितने भी खर्चे हैं, माल कंसाइनमेंट से लिया, रेलवे स्टेशन से या डॉक से माल उतारा, और उसके बाद में हम गोडाउन तक ले जाने के जितने भी खर्चे होते हैं, तो क्लियरेंस चार्जेस उसी के अंदर आता है। दूसरे वाले चार्जेस मत ले लेना इसके अंदर, जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे, ना 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 ना, वो रेकरिंग नेचर के हैं। नॉन रेकरिंग नेचर के चाहिए हमारे को, जो सिर्फ एक बार होते हैं। तो नॉन रेकरिंग नेचर के कौन से हो गए हमारे पास में, क्लियरेंस चार्जेस, और वो कितने थे, 3000 रुपए थे। कितने गुड्स पे किए गए थे, 1000 गुड्स पे किए गए थे। तो 100 पे कितना किया गया होगा, 300। तो 10,000 प्लस 150 प्लस 300, 1450 रुपए हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक सर, अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और यहां पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट हमने बनाने हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बना लिया था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बना लिया था। वर्किंग नोट से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 10,450। ठीक सर, अब ये कमीशन की एंट्री भी हमने लिख दी थी इनकी, बीज अकाउंट डेबिट यहां पे लिख देंगे, अलग से लिखेंगे बेटा इसको, टू बीज अकाउंट कमीशन 24,900, ये भी हमने वर्किंग नोट से निकाला था। हमारे को प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में जो है डेबिट साइड पे दिखाएंगे। डेबिट साइड पे ही आते हैं सर प्रॉफिट भी, प्रॉफिट्स हमेशा डेबिट साइड पे ही आते हैं। बी के अकाउंट्स के अंदर सारी की सारी जो उसने सेल्स की वो हमने शो कर दी, जितनी भी एंट्रीज अभी हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी क्या कर देंगे, उसका रिवर्सल कर देंगे, यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी
तो लास्ट में हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, और वो क्या, 1,01,100 रुपए। ठीक है जी। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत इजी था, सिर्फ कमीशन की कैलकुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देना था, और उसकी लैंग्वेज को समझते हुए मैं एक बार फिर से बोल देता हूं आपको कि 125 पर डीवीडी प्लेयर से जितना ज्यादा आप बेचोगे, जितना ज्यादा आप बेचोगे, उस डिफरेंस में से, यानी कि जैसे इसने 160 और 170 का बेचा था ना, तो 125 से 160-70 के बीच का जितना भी डिफरेंस है, उसमें से पहले एक्चुअल कमीशन माइनस किया जाएगा, और जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/4 आपको एज अ कमीशन दिया जाएगा। ये हमारी सेकंड कमीशन है, और फर्स्ट और सेकंड कमीशन को मिला करके हमारी टोटल कमीशन आ जाती है। चलिए सर।